बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल असेसमेंट, यानी तालीमी जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेलुएशन के बारे में जानेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक और जानते हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेलुएशन में क्या बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहले हमारे पास है टेस्ट। व्हाट इज अ टेस्ट? टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। टेस्ट सवालात का एक मजमुआ है। ईच ऑफ विच हैज अ करेक्ट आंसर एंड एग्जामिनी यूजुअली आंसर्स ऑरली और इन राइटिंग। यानी जवाबात देने के लिए स्टूडेंट के सामने जो सवालात का मजमुआ पेश किया जाता है टेस्ट कहलाता है। टेस्ट तहरीरी भी हो सकता है और ज़बानी भी। सपोज हमने एक स्टूडेंट्स को 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल जो है वो एक सवालनामा दिया और इसके जो मार्क्स हैं टोटल वो भी 100 है। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज अ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जवाबात देने के लिए स्टूडेंट के सामने जो सवालात का एक मजमुआ पेश किया जाता है और फिर स्टूडेंट अपनी काबिलियत के मुताबिक उनके जवाबात देते हैं। उनकी कारकर्दगी को जो अददी शक्ल दी जाती है, उनकी कारकर्दगी को अददी शक्ल देना मेजरमेंट कहलाता है। सपोज हमने 100 क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया बच्चे को और उसके बाद उसके मार्क्स भी जो है वो 100 थे। अब बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया और बच्चे ने उसमें से जो अटेम्प्ट किया हमने उसकी कारकर्दगी को अददी शक्ल दी 92/100 कि बच्चे ने जो उसमें मार्क्स हासिल किए हैं वो 92/100 हैं। ये मेजरमेंट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इन्वॉल्व्स the interpretation of measurement data, यानी इस मैयर किए गए डेटे की फर्दर इंटरप्रिटेशन, फर्दर तशरीह तोज़ी असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट दो तरह की होती है। असेसमेंट क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी। अगर हम इस मैयर किए गए डेटे को ग्रेडिंग में लेके आते हैं, हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने ग्रेड A+ हासिल किया है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव असेसमेंट। अगर हम इसको कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने 92% मार्क्स जो है वो इसकी परसेंटेज 92% है, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगी। अब हम अगर इसको ग्रेडिंग में करेंगे, इसकी असेसमेंट ग्रेडिंग में करेंगे तो A+ अगर हम कहेंगे ग्रेड बच्चे ने लिया है तो ये इसकी क्वालिटेटिव असेसमेंट है। अगर हम कहेंगे कि बच्चे का अगर परसेंटेज में बच्चे की असेसमेंट परसेंटेज में करते हैं कि 92% बच्चे ने मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये इसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एवेल्युएशन क्या है। एवेल्युएशन इज द प्रोसेस of collecting, analyzing and interpreting the information to determine the final value regarding the achievement of objectives। मकासद के हसूल से मुतल्लिक बच्चे के बारे में हतमी जजमेंट, बच्चे की कारकर्दगी से मुतल्लिक हतमी जजमेंट, हतमी ओपिनियन, फाइनल जजमेंट मालूम करना एवेल्युएशन कहलाता है। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एनालाइज की जाती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, इसको एवेल्युएशन कहते हैं। तालीमी अमल हर कदम पर जायज़े का तकाजा करता है। जायज़ा तालीमी अमल का एक लाजमी जुज़्व है। जायज़े के ज़रिए से हासिल की गई मालूमात की मदद से तयशुदा मकासद की रोशनी में तालीमी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं को जांचा जाता है,
फिर इन मालूमात को बुनियाद बनाकर तालीमी फ़ैसले किए जाते हैं, पॉलिसी मुरतब की जाती है, लाहे अमल तश्कील दिया जाता है, निसाब साजी की जाती है, तदरीसी प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और तलबा को दर्जा बदर्जा प्रमोट किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एजुकेशनल असेसमेंट के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में जाना। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।